हेलो फ्रेंड, किरण 11,975 से ट्रिगोनोमेट्री को डिस्कस करा रहा हूँ। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 301 टू 310। इस बुक का बस लेटेस्ट क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड, 2023, 2024 एंड 2025 के क्वेश्चन को। इसके पहले का क्वेश्चन करना है तो आप किरण 11,950 देख सकते हो। चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट बना हुआ है फ्रेंड, तो वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन पे आते हैं। 301 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 पुट कर लेंगे। ओके फ्रेंड, कॉट 45 क्या होता है? 1। tan 45 आपका 1 होता है। ओके, कॉसेक 45 आपका क्या होता है फ्रेंड? √2। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। कॉस 45 क्या होता है फ्रेंड? 1/√2। और यहाँ पे सेक 45 क्या हो जाएगा? √2। बस इसको सॉल्व कर लेना है। ओके, क्या हो गया? 2 हो जाएगा फ्रेंड। ओके, इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो √2 इंटू √2, 2 हो गया और -1, 1 हो जाएगा 1/√2। ठीक है, इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड? यहाँ पे √2, 1 माइनस √2 इंटू √2, 2 होगा तो माइनस का 1/√2 हो जाएगा। क्लियर है? अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, √2 इंटू √2, 2 हो गया, 2 कट गया, इट मीन्स आपका -1 करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन 4। सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड। देखो, यहाँ पे tan a इक्वल टू गिवन है a tan b, sin a इक्वल टू b sin b गिवन है, cos स्क्वायर a का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग लेट कर लेते हैं। a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू 30 डिग्री पुट कर लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे tan a 45 पुट करेंगे फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू b की जगह पे आप 30 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? tan 30 क्या होता है? 1/√3 होता है ना? तो a इंटू √3, 1/√3 हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या निकला यहाँ से? √3। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अब देखो यहाँ पे साइन a है ना? 45 पुट करेंगे तो साइन 45 कितना होता है फ्रेंड? 1/√2 इज इक्वल टू b है, b लगा लो, इंटू b की जगह पे क्या लगाएंगे? 30, तो साइन 30 कितना होता है फ्रेंड? 1/2। ओके, तो b का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से? 2/√2। अब 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 लिखेंगे, अपॉन आपका √2 हो जाएगा। ठीक है, ये √2 कैंसिल हो गया तो क्या निकला? √2। तो b का वैल्यू क्या निकला फ्रेंड? √2। अब आपके पास a का वैल्यू है और b का भी वैल्यू है। ओके, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर a है, तो a की जगह पे हम लोग 45 पुट कर लेते हैं, तो वैल्यू क्या निकलेगा आपका? 1/√2। स्क्वायर लगा लो तो 1/2 निकल के आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन पे आते हैं, बाई ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है? b² -1 अपॉन a² -1 है ना? ठीक है, तो b की जगह पे हम लोग रख लेते हैं √2, और यहाँ स्क्वायर है फ्रेंड तो 2 हो जाएगा, -1 लगा लो। नीचे a की जगह पे a का वैल्यू हम लोग निकाले √3 है ना? स्क्वायर है तो आपका 3 हो जाएगा, 3 - 1 क्या हो गया फ्रेंड? आपका 1/2 याद है। और यहाँ भी देखो आपका 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। सेकंड भी चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन देखो आपका a² -1 है अपॉन b² -1 है, तो a का वैल्यू हम लोग निकाले √3, तो लगा लो 3 -1, और यहाँ पे b कितना है फ्रेंड? आपका √2, तो 2 - 1 हो जाएगा, इट मीन्स 2/1 निकल के आएगा, है ना? इससे तो मैच नहीं कर रहा है, तो आपका सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड भी चेक कर लो। थर्ड क्या है? b² +1। ठीक है, ओके, और नीचे a² +1, तो लगाएंगे। b का वैल्यू आपका √2, स्क्वायर है तो आपका 2 हो जाएगा, प्लस लगा लो। ठीक है, +1 लगा लो, और नीचे a है, a का वैल्यू √3 है, इस पर स्क्वायर लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 + 1 दैट मीन्स आपका 3/4 हो जाएगा, है ना? ये भी नहीं होगा।
तो अल्टीमेटली फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा फ्रेंड, है ना। फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 303 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉट ए इक्वल टू 5/12 है ना। क्लियर है। कॉट ए इक्वल टू 5/12 है। फाइंड करना है इसका वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, ये आपका परपेंडिकुलर है। कॉट के केस में ऊपर वाला वैल्यू क्या होता है फ्रेंड, बेस, और नीचे वाला जो वैल्यू होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो आप एक ट्रिपलेट जानते होगे, 5, 12 और 13। ठीक है। तो इस ट्रिपलेट से हम लोग को क्या पता चल गया कि 5 जो है कॉट के अकॉर्डिंग क्या है फ्रेंड, बेस है। 12 क्या है, परपेंडिकुलर है। तो 13 क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। बस लगा लेंगे यहाँ पे, पूरे पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सेक, सेक क्या होता है आपका, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस आपका 13 है, बेस क्या है फ्रेंड 5, माइनस कॉसेक आपका 5 है। कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है 13, और परपेंडिकुलर क्या है फ्रेंड आपका 12। ये हो गया अपॉन, यहाँ भी सेम चीज़ है तो लगा लो, 13/5 प्लस 13/12 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ये पूरे पे होगा, और माइनस का 17/7। ठीक है। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं फ्रेंड, है ना। तो कितना एलसीएम हो जाएगा, 60। क्लियर है, हो जाएगा ना। 12 × 5 करेंगे 60 हो जाएगा, और 12 × 13 करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगा 156, माइनस 13 × 5 कर लेंगे तो 65 हो जाएगा। ठीक है। और नीचे आपका 60 एलसीएम होगा। यहाँ भी सेम चीज़ हो जाएगा फ्रेंड, 160, साइन सिर्फ चेंज होगा, प्लस, और 13 × 5 करेंगे तो 65 हो जाएगा अपॉन 60। ये पूरे पे स्क्वायर रूट आएगा, माइनस 17/7। यहाँ पे देखो ये 60 कट गया। चलो ऐड कर लेते हैं, सॉरी इनको सब्सट्रैक्ट कर लो और इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है। चलो 156 माइनस 65 करेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगा, 91। ओके। और नीचे क्या आ जाएगा फ्रेंड, 221। ये पूरे पे स्क्वायर रूट है आपका, और इधर भी आपका 17/7 था, कटेगा ना। ठीक है, इसको काट लेते हैं, 13 से कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड आपका 17। अल्टीमेटली क्या दिख रहा है आपको, ओके फ्रेंड। ठीक है। इधर कर लेते हैं ना, ये 7/17 हो जाएगा, माइनस 17/7 होगा। ठीक है। अब अलग अलग रूट कर लेंगे, यहाँ पे अलग अलग रूट कर लेंगे, दोनों पे कर सकते हैं ना, कर लो। एलसीएम ले लेंगे। ठीक है। 17 × 7 है ना। क्लियर है। तो ये पूरे एक साथ ले लेंगे तो 17 × 7 कितना हो जाएगा आपका, 119 हो जाएगा। और ऊपर √7 आपका 7 हो गया, है ना। और यहाँ पे √17 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो -10 क्या निकलेगा, √119। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ दिख रहा है, -10 √119 कहाँ दिख रहा है फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड में। 304 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, क्या दे रखा है, कॉट अल्फा इक्वल टू P/Q। ओके। आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है। ओके। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉर्ड बना लो, क्योंकि कॉर्ड का वैल्यू आपका गिवन है ना। तो इसमें डिवाइड कर लेंगे, ऊपर डिवाइड कर लेंगे हम लोग, कॉस से डिवाइड, कॉस से नहीं साइन से डिवाइड कर लो। ठीक है। साइन अल्फा से डिवाइड कर लेंगे, इसमें भी डिवाइड कर लो साइन अल्फा से। ठीक है।
तो ये क्या बन जाएगा आपका पी साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा हो जाएगा। और यहाँ पे साइन कट जाएगा ना, साइन अल्फा, तो बचेगा क्या आपका क्यू, और नीचे हो जाएगा पी कॉट अल्फा, और यहाँ भी कट जाएगा फ्रेंड आपका साइन, तो ये बचेगा आपका क्यू, ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। कॉट अल्फा का वैल्यू दे रखा है पी बाई क्यू, यहाँ भी लगा लेंगे पी बाई क्यू। ओके ओके फ्रेंड, और इधर आपका क्या है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस का 3। ठीक है, एलसीएम ले लो, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, पी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन क्यू है ना, तो क्यू एलसीएम हो जाएगा, तो इधर भी आपका क्या होगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन क्यू, और नीचे भी हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू। क्लियर है, माइनस लगा लो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 3। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, ये क्यू क्यू कट गया। ओके फ्रेंड, और ये देखो ये क्या दिख रहा है आपको, इधर मैं कर रहा हूँ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इसको लिख लो अपॉन में, क्योंकि क्यू क्यू तो कट गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ माइनस वाला टर्म है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और नीचे आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये प्लस 3 है। तो देखो यहाँ पे ये पूरा टर्म ये कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में था और ये माइनस में है, तो कट जाएगा ना। तो बचा क्या, बचा क्या फ्रेंड, बस 3। तो प्लस 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन 4 में। ओके क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 305 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड, देखना है सिंपल सा क्वेश्चन है। एक तो साइन स्क्वायर 30 है, ओके, और यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 60 है। ओके, तो 30 प्लस 60 90 हो गया, और साइन साइन दिख रहा है फ्रेंड, तो आप डायरेक्ट 1 कर सकते हो या फिर चेंज भी कर सकते हो इसको। ठीक है, इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसको चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर 30 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है, ऐसे कर सकते हो। या फिर दोनों का सम अगर 90 हो गया ना, साइन साइन है दोनों का सम 90 हो गया, तब भी 1 कर सकते हो, तो ये और ये मिलके 1 हो जाएगा, लिख लो। अब यहाँ पे देखना, इन दोनों में देखो साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 50, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखो 40 और 50 90 हो रहा है, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए थे। चलो, अब देखो साइन स्क्वायर 45, तो साइन 45 का वैल्यू पता होगा आपको। ओके क्लियर है, अच्छा यहाँ भी देख लो साइन स्क्वायर 45 यहाँ भी है। ठीक है, तो ये देखो 45 और 45 दोनों क्या हो गया 90 हो गया, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा, तो लगा लो 1। यहाँ पे देखना है साइन स्क्वायर 55 है और 35 है, यहाँ भी देखो माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। ओके, 55 और 45, सॉरी 35, यहाँ पे देखो 35 और 55 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, साइन साइन है, तो यहाँ भी आपका 1 हो जाएगा। बस हो गया ख़त्म, बस सॉल्व कर लेना है। देखो प्लस माइनस 1 कट गया, प्लस माइनस 1 कट गया, अल्टीमेटली क्या दिख रहा है 0। 0 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4। अगर ऐसा नहीं समझ में आया फ्रेंड तो चेंज भी कर सकते हो। क्लियर है, कॉस में चेंज कर लो, तब भी आपका 0 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 306 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। देखो यहाँ भी देखो कॉस कॉस है ना, कॉस है, यहाँ पे इन दोनों का सम देख लो 29 प्लस 61 आपका 90 हो रहा है, तब 1 हो जाएगा। ठीक है, या फिर चेंज कर सकते हो, इसको चेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर 61 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और प्लस कॉस स्क्वायर 61। ठीक है, तो क्या हो गया आपका 1, 1 करेक्ट आंसर है। ओके, या फिर डायरेक्ट ऐसे देख लो 29 प्लस 61 आपका 90 हो रहा है, तब भी 1 कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 307 नंबर क्वेश्चन समझते हैं फ्रेंड, यहाँ पे देखो कॉसेक थीटा इक्वल टू 5/3 दे रखा है। यहाँ पे देखो क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा
tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख लो। अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है? ओके। अब ये क्या होता है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट के आपका 1 हो जाएगा। ओके, तो क्या बचा, बस कॉसेक बचा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक का वैल्यू दे रखा है 5/3 पे होल स्क्वायर लगा लो। 25/9 आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है 25/9? ऑप्शन थर्ड में। क्लियर है? ये तो पता होगा ना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा आपका 1 है ना, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो, तब भी आपका 1 ही निकलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, 25/9 कहाँ दिख रहा था, ऑप्शन थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 308 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको पता होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा माइनस है तो माइनस होगा, यहाँ पे अंदर प्लस होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये पता होगा सबको। ठीक है, बस इसको खोल लेना है, इसको ऊपर वाले को खोल लेना है। क्या हो जाएगा आपका, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ओके, प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में आपका क्या है, साइन ए माइनस कॉस ए। देखो कुछ कट रहा है ना, ये कट रहा है, ये कट रहा है, और ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा फ्रेंड। तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस और बचेगा ये वाला टर्म, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 309 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें सी एन डी लगा लो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा लेंगे फ्रेंड। ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा लो। क्या हो जाएगा, ये देखो, इसको लिख सकते हैं ना, सेक अल्फा अपॉन टेन अल्फा। इसमें सी एन डी लगाएंगे तब आपका वापस ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, तो सी एन डी लगाने के बाद आपका बन जाएगा सेक अल्फा अपॉन टेन अल्फा। इधर कर लेंगे 7+4 और एक बार घटा लेते हैं 7-4। क्या हो गया आपका, 7×4 = 11 और नीचे आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है? ये वैल्यू निकल के आया 11/3। आपको फाइंड करना है कॉसेक अल्फा का वैल्यू। ठीक है, देखो अगर इसको चेंज कर ले सेक को तो क्या हो जाएगा आपका 1/cos अल्फा, और tan को चेंज कर लेंगे फ्रेंड तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा हो जाएगा। देखो कॉस कॉस तो कट गया, बचा क्या 1/sin। 1/sin को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक। कॉसेक अल्फा इक्वल टू क्या निकल गया 11/3। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है 11/3, ऑप्शन थर्ड में। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 310 नंबर क्वेश्चन समझना है फ्रेंड। बोला जा रहा है यदि ए एक न्यूनकोण है तो निम्न में से कौन सा विकल्प साइन ए अपॉन 1+cos ए के बराबर है। ठीक है, क्या दे रखा है आपका, साइन ए अपॉन 1+cos ए का वैल्यू पूछा जा रहा है, किसके बराबर होगा। तो हम लोग देखो नीचे क्या दिख रहा है आपका 1+cos ए, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, साइन ए इंटू 1-cos ए हो जाएगा। और ये देखो क्या हो गया आपका, क्या हो गया फ्रेंड आपका,
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। ठीक है, बस रिप्लेस कर लेना है, साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ये हो गया, और नीचे आप लगा लो साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये कट जाएगा आपका, साइन ये कट गया, बचेगा क्या, बस एक साइन बच जाएगा। क्या लिखोगे आप, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन था ना, तो एक साइन कटेगा तो एक साइन बचेगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए आपका करेक्ट आंसर है। कहाँ दिख रहा है, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ऑप्शन फर्स्ट में। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारी क्वेश्चन क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।